था। मूचन ने ली जुआन के चैलेंज को पूरा करते हुए उसे उसको कंपटीशन के अंदर हरा दिया था, जिसके बाद मूचन को ली जुआन से जानने को मिलता है कि लू ली और उसकी फैमिली कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। और उसी के साथ साथ ली जुआन ने मूचन से यह भी कह दिया था कि अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए लू ली के साथ रहना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जल्द से जल्द खुद को पावरफुल बनाना होगा, ताकि तुम आगे चलकर लू ली के साथ साथ उसकी पूरी लू रेस की भी रक्षा कर सको। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम मूचन को देखते हैं जो अपने पैलेस के आउटर एरिया में बैठे हुए कल्टीवेट कर रहा था। तभी लिंगार वहाँ पे मूचन के पास आते हुए उससे कहती है नाइस नाइस, तुम्हें देखने से लग रहा है कि अब तुमने काफी हद तक खुद को रिकवर कर लिया है। जिसपे मूचन भी लिंगार को देखते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है। और इसी बीच लिंगार की नजर वहाँ पे मूचन और लू ली के घर के ऊपर पड़ती है, जहाँ वो मूचन के घर की तारीफ करते हुए उससे कहती है मानना पड़ेगा तुमने अपने घर को काफी अच्छी तरह से सजाया हुआ है। जिसपे मूचन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि ये सब तो लू ली का कमाल है। और ये कहकर मूचन वहाँ पे लू ली को याद करते हुए उसकी तारीफें करने लगा था। मूचन को वहाँ पे लू ली की इस तरह से तारीफ करते हुए देखकर लिंगार वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहते हैं कि हाँ मैं लू ली को अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें इसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी उससे मिल चुकी हूँ। पर तुम भी कम नहीं हो, तुम लू ली के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। लिंगार की यह बात सुनकर मूचन स्माइल करते हुए उसे कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि तुम आखिर यहाँ आई क्यों थी। मूचन की यह बात सुनकर लिंगार उसे कहती है अरे वो तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, असल में मेरी सिस्टर एक मिशन के चलते तुमसे मिलना चाहती है, यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई थी। जल्दी से मेरे साथ आओ, मेरी सिस्टर हम दोनों का वेट कर रही होगी। और ये कहकर लिंगार जल्दी से मूचन को लेकर अपनी सिस्टर के पास आ जाती है, जो कि वहाँ पे वाकई उन्हीं दोनों का ही वेट कर रही थी। और लिंगार की बहन जिसका नाम सू युआन था, वो मूचन को देखते हुए अपने पैलेस में उसका वेलकम करती है। युआन की ये बात सुनकर मूचन भी स्माइल करते हुए वहाँ पे उसके सामने बैठ गया था। जिसके बाद युआन वहाँ पे बात स्टार्ट करते हुए कहती है कि तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। असल में कुछ दिन पहले मुझे मिशन हॉल की तरफ से एक हेमली मिशन मिला है और मैं उस हेमली मिशन को पूरा करने के लिए अपनी टीम बना रही हूँ, जिसमें मैं तुम्हें भी शामिल करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। सो युआन की ये बात सुनकर मूचन उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये किस तरह का हेमली मिशन होने वाला है। जिसपे युआन भी मूचन को अपने मिशन की डिटेल बताते हुए कहती है कि अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें ड्रैगन लीग में जाना पड़ेगा और उससे आगे हेमली टाइल्स को हासिल करने के लिए वहाँ पे अलग अलग एरियाज को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन जितना ये मिशन सुनने में आसान लग रहा है, असल में ये उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारी तरह वहाँ पे और काफी सारी टीम्स आने वाली हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन हम जितना बड़ा खतरा उठाएंगे हमें उतना बड़ा रिवार्ड भी मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने अपने इस हेमली मिशन को पूरा कर लिया तो हम में से हर एक डिसेबल को 5 लाख से भी ज्यादा स्पिरिट पॉइंट्स मिलेंगे। 5 लाख स्पिरिट पॉइंट्स को सुनकर तो मूचन भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन वो खुद को काबू करके युआन से सवाल करते हुए पूछता है आखिर आप मुझे अपने साथ अपने हेमली मिशन में क्यों ले जाना चाहती हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो आप किसी भी हेमली रैंकिंग लिस्ट वाले डिसेबल को अपने साथ ले जा सकती हैं, तो फिर मैं ही क्यों। मूचन की ये बात सुनकर युआन भी वहाँ पे स्माइल करने लगती है, जैसे उसे ऑलरेडी पता हो कि मूचन उससे ये सवाल करने वाला है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए मूचन से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी भी हेमली रैंकिंग लिस्ट वाले डिसेबल को अपने साथ ले जा सकती हूँ, लेकिन वो तुम्हारी तरह ईमानदार और वफादार नहीं होगा, क्योंकि तुमने ली जुआन के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए साबित कर दिया था कि तुम एक सच्चे इंसान हो, और ली जुआन को हराकर तुमने ये भी साबित कर दिया था कि तुम ईमानदार और वफादार होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो, जो कि मुसीबत में अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ेगा। इवन लिंगार तुम्हारी दुश्मन थी, फिर भी तुमने जू किंग से उसकी जान बचाई थी, जो कि ये जाहिर करता है कि तुम्हारा दिल कितना ज्यादा साफ है। इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए मैंने तुम्हें अपनी टीम में लेने का फैसला किया है, और ऊपर से ये हेमली मिशन तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस हेमली मिशन से न सिर्फ तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि उसी के साथ साथ हमें जो भी टेस्ट और रिवार्ड्स मिलेंगे हम सभी इक्वली उसे आपस में बांट लेंगे। अब सब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम मेरे साथ इस हेमली मिशन के ऊपर चलते हो तो मिशन पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 1.5 मिलियन स्पिरिचुअल पॉइंट्स दूंगी। युआन की ये बात सुनकर तो मूचन के भी कान खड़े हो गए थे, क्योंकि अगर मूचन के पास 1.5 मिलियन स्पिरिचुअल पॉइंट्स आ जाते तो उसका जीने के लिए उस ड्रैगन ब्लड एसेंस को लाना और भी ज्यादा आसान हो जाता। और तभी लिंगार भी एक्साइटेड होते हुए मूचन से कहती है कि अपने इस मिशन में हम एक एंशिएंट केव को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहाँ पे हमें काफी सारे हाई लेवल के और अलग अलग ट्राइल्स मिलने वाले हैं। और ये कहकर लिंगार मूचन को उसके अकेडमी कार्ड के अंदर उस मिशन की सारी डिटेल्स भेज देती है, जिसे पढ़कर मूचन भी उस हेमली मिशन पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। और वो युआन से कहता है कि मैं आपके साथ आपके इस मिशन के ऊपर चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं अपने साथ लू ली को भी लाना चाहता हूँ। मूचन की ये बात सुनकर युआन उससे कहती है सॉरी, लेकिन इस मिशन के ऊपर हम सिर्फ 5 लोग ही जा सकते हैं और बाकी सारी टीम ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, तुम आखिरी हो, इसलिए हम और किसी को भी अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकते। युआन की ये बात सुनकर मूचन उससे सवाल करते हुए पूछता है कि हमारी टीम में कौन कौन है, जिसपे युआन भी उसे जवाब देते हुए बताती है कि हमारी टीम में मैं, लिंगार, मूकाई और रेन शामिल हैं और 5वें तुम होने वाले हो, और हम लोग अपने इस मिशन के लिए 3 दिन बाद व्हाइट ड्रैगन लीग की तरफ निकलने वाले हैं, इसलिए तुम्हें जो भी तैयारी करनी है 3 दिन के अंदर अंदर कर लो। युआन की ये बात सुनकर मूचन भी उसे ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अभी मूचन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वहाँ पे ही याओ की एंट्री होती है, जो कि मूचन को देखकर एक डेविल स्मेल करते हुए युआन से कहता है युआन क्या तुम अपने इस मेहमान से हमें नहीं मिलवाओगी, और हाँ तुमने मेरे उस प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो। लेकिन युआन उसे कहती है माफ करना पर हमारी टीम पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मैं और किसी को भी अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकती, और वैसे भी मेरे ख्याल से आपको हमारे साथ इस मिशन पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके पावर को देखते हुए ये मिशन आपके लायक नहीं है, इसलिए मैंने आपको अपनी टीम में नहीं लिया। युआन की ये सारी बातें सुनकर मूचन भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था कि याओ पावर लेवल के मुकाबले में तो
उससे काफी ज्यादा ताकतवर है, तो फिर युआन उसे छोड़कर मुझे अपने साथ क्यों ले जा रही है। असल में ही वो अपने मन ही मन में युआन को बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसलिए वो किसी भी हालत में युआन के साथ इस मिशन पे जाना चाहता था ताकि वो अपनी पावर्स दिखाकर युआन को इम्प्रेस करते हुए सपना बना ले, जबकि युआन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और तभी ही वहाँ पे मूचन के सामने आते हुए उससे कहता है, ओ दो तुम वो इस टीम के आखिरी मेंबर, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तुम अपनी जगह मुझे दे दो, और अगर तुम इस मिशन के ऊपर अपनी जगह मुझे भेज देते हो तो इस मिशन के लिए मुझे जो भी रिवार्ड मिलेगा वो मैं सबका सब लाकर तुम्हें दे दूंगा। इस तरह तुम्हें इस मिशन का रिवार्ड भी मिल जाएगा और तुम्हें रिस्क भी नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन मूचन वहाँ पे ही उससे माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी सीनियर, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मूचन को यहाँ पे समझ आ चुकी थी कि अगर युआन भी को अपने साथ मिशन के ऊपर ले जाना चाहती तो आज मूचन की जगह ही खड़ा होता। मूचन को इस तरह से मना करते हुए देखकर ही उसे दोबारा वहाँ पे लालच देते हुए कहता है, लड़के एक बार फिर से सोच लो, अभी तुम एक फ्रेश मैन हो और आगे चलकर तुम्हारा हमारी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ सामना होने वाला है। लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मूचन वहाँ पे एक बार फिर से उससे माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी सीनियर, पर मैं सीनियर युआन से वादा कर चुका हूँ और अब मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। मूचन की ये बात सुनकर हियाओ को अपने मन ही मन में उसके ऊपर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो युआन के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एक कोल्ड स्माइल के साथ मूचन को कांग्रेट्स कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वहाँ से थोड़ा दूर आता है तो उसका एक चेला उससे सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर मैं जानता हूँ कि आप सीनियर युआन को पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आज तक कभी भी आपको इस तरह के लो लेवल मिशन के ऊपर जाते हुए नहीं देखा। अपने चेले की ये बात सुनकर ही उसे बताता है कि जितना ये मिशन देखने में सिंपल लग रहा है उतना ये मिशन सिंपल नहीं है। युआन अपने मिशन को पूरा करने के लिए जिस जगह पे जाने वाली है वहाँ पे आज से कुछ 100 साल पहले एक मास्टर डैम पे कुछ खास ट्रायल्स को छोड़ा था, जिन्हें की बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल माना जाता है। इसलिए मैं युआन के साथ इस मिशन के ऊपर जाने की जिद कर रहा था ताकि मैं वहाँ जाकर उस मास्टर के छोड़े हुए ट्रायल्स को हासिल कर सकूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सू युआन को उस मास्टर और उसके ट्रायल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, इसलिए भले मैं उसके साथ इस मिशन के ऊपर नहीं जा पा रहा, लेकिन उस मास्टर के ट्रायल्स को हासिल करने के लिए मैं खुद अकेला वहाँ पे जाऊंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज वो सभी लोग अपने हेवनली मिशन की तरफ निकलने वाले थे और मूचन भी वहाँ से जाते हुए लोली को अलविदा कह रहा था। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि मूचन सीरियस होते हुए लोली से कहता है कि अब तुम पूरी तरह से अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दे सकती हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी लू रेस की रक्षा कर सकूं। मूचन की ये बात सुनकर अचानक लूली को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो मूचन से कोई सवाल पूछ पाती उससे पहले मूचन उसे चुप कराते हुए वहाँ पे हक कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से एक दूसरे को महसूस करते हुए एक दूसरे को अलविदा कहने लगे थे। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम युआन की टीम को देखते हैं जो कि अपने उस हेवनली मिशन की तरफ निकल चुकी थी, जहाँ जाते हुए युआन उन सभी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है कि तुम्हें से कोई भी फालतू का खतरा मोल नहीं लेगा, क्योंकि इस मिशन पर अकेडमी हमारा साथ नहीं देने वाली। इस मिशन के ऊपर हमें सबको खुद ही संभालना होगा। अकेडमी तब तक तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक तुम मर नहीं जाते। जब तुम मर जाओगे उसके बाद अकेडमी तुम्हारे मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आएगी, लेकिन मरने के बाद इस सब का क्या फायदा। इसलिए तुम सभी सावधान रहना और कोई भी फालतू का खतरा मोल लेने से पहले जरा सोच लेना। और इसी तरह आपस में बातें करते हुए सभी लोग व्हाइट ड्रैगन सिटी में पहुंच जाते हैं और युआन वहाँ पे अपनी टीम को उस व्हाइट ड्रैगन सिटी के बारे में बताते हुए कहती है कि ये ड्रैगन सिटी दिखने में जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है, असल में ये ड्रैगन सिटी उतनी ज्यादा सिंपल है नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि इस व्हाइट ड्रैगन सिटी में काफी सारे रहस्य छुपे हुए हैं। और ऐसे कुछ 100 साल पहले यहाँ पे कुछ फैमिलीज के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट हुई थी, जिसमें इस ड्रैगन सिटी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। और अभी युआन वहाँ पे अपनी टीम को ये सब बता ही रही थी कि तभी वहाँ पे मौजूद उन लोगों को पता चलता है कि आज उस व्हाइट ड्रैगन सिटी के अंदर एक ऑक्शन होने वाली है। उस ऑक्शन के बारे में सुनकर युआन कहते हैं कि शायद हमें वहाँ पे अपने कोई काम की चीज मिल जाए, इसलिए वो भी अपनी टीम को लेकर उसी ऑक्शन की तरफ चली गई थी। और जब वो लोग ऑक्शन हाउस में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे काफी बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे टॉप 3 क्लैंस के लोग भी आए हुए थे, जिसका मतलब था कि ये ऑक्शन काफी ज्यादा बड़ी होने वाली थी। और उसी के साथ हमें व्हाइट ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर भी दिखाया जाता है, जिसका नाम बाई डोंग था, जो कि देखने में काफी ज्यादा ठरकी लग रहा था। लेकिन बाई डोंग का साथ देने के लिए वहाँ पे उसके साथ एक एल्डर भी आया हुआ था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली रियलम के अर्ली स्टेज पे था। और उसी एल्डर के चलते ही सभी लोग बाई डोंग से पंगा लेने से डरते थे। तभी वहाँ पे एक एल्डर की एंट्री होती है, जो कि आज के ऑक्शन को होस्ट करने वाला था। वो वहाँ पे अपने आने वाले सभी मेहमानों का वेलकम करता है और इसी के साथ उस एल्डर ने वहाँ पे ऑफिशियली इस ऑक्शन को स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद वो एल्डर वहाँ पे एक के बाद एक काफी सारे टायर्स को वहाँ पे आए हुए लोगों को दिखाता है, लेकिन वो सभी के सभी टायर्स बस आम टायर्स थे, जिसे वहाँ के लोकल कल्टीवेटर्स ही खरीद रहे थे। और तभी वो एल्डर वहाँ पे सबके सामने एक स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन को ले आता है, जो कि देखने में तो बिल्कुल साधारण लग रही थी, लेकिन वो एल्डर सभी को बताता है कि स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन की लुक पे मत जाना, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन दिखने में जितनी ज्यादा साधारण लग रही है, असल में ये उतनी ज्यादा ताकतवर है, पर इसके पावर को सिर्फ एक फॉर्मेशन मास्टर ही समझ सकता है। उस एल्डर की ये बात सुनकर मूचन को भी स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। वहीं वो एल्डर वहाँ पे स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन की तारीफें किए जा रहा था, लेकिन आखिर में वो एल्डर उन सभी को बताता है कि स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन को सिर्फ एक फॉर्मेशन मास्टर ही यूज कर सकता है। जो सुनकर वहाँ पे आए हुए सभी लोगों से कहने लगता है कि अगर इसे सिर्फ एक फॉर्मेशन मास्टर ही यूज कर सकता है तो फिर भला स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन को लेने का क्या फायदा। इसलिए अभी तक जो लोगों को स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन में इंटरेस्ट बना हुआ था, वो अचानक ही वहाँ पे एक ही झटके में खत्म हो गया था। वहीं मूचन जो कि वहाँ पे स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन को काफी गौर से देख रहा था, वो सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है वो सेम मेरी डीमन लोटस फॉर्मेशन की तरह दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन
मेरी डीमन लोटस फॉर्मेशन से कम पावरफुल नहीं है। तभी वो एल्डर वहाँ पे स्पिरिचुअल बल फॉर्मेशन की इनिशियल प्राइस सभी को बताते हुए कहता है कि इस कमाल की स्पिरिचुअल बल फॉर्मेशन की कीमत सिर्फ और सिर्फ 3 लाख गोल्डन कॉइन्स है। उस एल्डर की ये बात सुनकर तो वहाँ पे आए हुए सभी लोगों को एक झटका लगता है और वो सभी लोग वहाँ पे उस एल्डर को बुरा भला कहने लगे थे कि आखिर ऐसी बेकार सी चीज के लिए कौन 3 लाख गोल्डन कॉइन्स को जाया करना चाहेगा। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मूचन वहाँ पे बोली आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं स्पिरिचुअल बल फॉर्मेशन को खरीदने के लिए 3,50,000 गोल्डन कॉइन्स देने के लिए रेडी हूँ। मूचन की बोली सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की नजरें वहाँ पे मूचन की तरफ चली गई थी और जब बाइडोंग उस तरफ देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे लिंगार के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके अंदर का ठरकपन जाग गया था। जिसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही गौर से लिंगार को देखने लगा था, जिसका वहाँ पे लिंगार को भी पता चल जाता है और अपनी आदत के चलते लिंगार वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे बाइडोंग को बुरा भला कहने लगी थी। जो देखकर तो बाइडोंग वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, इस तीखी मिर्ची को चखने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और लिंगार को वहाँ पे इम्प्रेस करने के लिए बाइडोंग उसके सामने शो ऑफ करते हुए उस स्पिरिचुअल बल फॉर्मेशन की बोली बढ़ा देता है। जो देखकर मूचन भी एक बार फिर से कीमत बढ़ाते हुए बोली को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइडोंग उस स्पिरिचुअल बल फॉर्मेशन की कीमत बढ़ाते हुए उसकी कीमत 1.5 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन्स लगा देता है। बाइडोंग की बोली सुनकर लिंगार को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने भी वहाँ पे कीमत बढ़ाते हुए उस स्पिरिचुअल बल फॉर्मेशन की बोली 2.5 मिलियन गोल्डन कॉइन्स लगा दी थी। जो देखकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को एक झटका लगता है और वो सभी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि आखिर ये लोग इस मामूली से स्पिरिचुअल बल फॉर्मेशन के लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों जाया कर रहे हैं। तभी बाइडोंग भी वहाँ पे एक बार फिर से बोली आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके साथ वाला एल्डर वहाँ पे उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, उनके साथ पंगा मत लो। ये सभी लोग मुझे कोई मामूली कल्टीवेटर्स दिखाई नहीं दे रहे। अगर ये सभी मिल जाएं तो ये मिलकर मेरा भी मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए उन सभी को इग्नोर करो। और तुम इस फालतू की चीज के लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों जाया कर रहे हो? क्या तुम हमारे यहाँ आने का मकसद भूल गए हो? अगर तुमने इस फालतू से टायर के ऊपर इस तरह से पैसे जाया कर दिए तो हम एम्परर को जाकर क्या जवाब देंगे? एम्परर का नाम सुनकर बाइडोंग भी अचानक वहाँ पे शांत हो जाता है और वो अपने साथ वाली लड़की के पास जाते हुए कोल्ड टोन में उससे कहता है कि जितना जल्दी हो सके इन सभी के बारे में जाकर पता लगाओ कि आखिर ये सभी लोग कहाँ से आए हैं। वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर वहाँ पे लिंगार को स्पिरिचुअल बल फॉर्मेशन को खरीदने के लिए कांग्रेस कहने लगा था, जबकि लिंगार वहाँ पे खुश होते हुए मूचन से कहते हैं कि स्पिरिचुअल बल फॉर्मेशन को मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, जिसमें मूचन भी वहाँ पे उसको शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, लेकिन अभी तक भी स्पिरिचुअल बल फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। मूचन की ये बात सुनकर लिंगार उससे कहते हैं कि वो सब मैं नहीं जानती, वो सब तुम जानो और तुम्हारी वो स्पिरिचुअल बल फॉर्मेशन जाने। लेकिन मूचन इतना कीमती तोहफा उनसे कैसे ले सकता था, इसलिए मूचन लिंगार से कहता है कि अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें जरूर इसकी कीमत अदा कर दूंगा। जिस पे युआन बीच में आते हुए उससे कहते हैं कि अभी हम सभी एक टीम की तरह हैं और अगर तुम स्पिरिचुअल बल फॉर्मेशन को समझ जाते तो आगे चलकर ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, इसलिए तुम ऐसे समझ लो कि हम लोगों ने अपने ऊपर ही पैसे लगाए हैं। और अभी वो सभी लोग इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस ऑक्शन हाउस का एल्डर वहाँ पे अब तक का सबसे खास टायर ले आता है, जो कि था व्हाइट ड्रैगन जेड पिलर, जो कि एक सुप्रीम लेवल का टायर था और माना जाता है कि जिसके पास भी ये टायर होता है वो उस सिटी का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाता है। इसलिए युआन की टीम भी वहाँ पे सुप्रीम टायर को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि उन्हें इस ऑक्शन हाउस के अंदर बस मामूली से ही टायर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मौजूद टायर्स को देखा तो उन्हें वहाँ पे झटके पे झटके लग रहे थे। तभी वो एल्डर वहाँ पे जेड पिलर की इनिशियल प्राइस 3 मिलियन गोल्डन कॉइन्स बताता है, जो कि देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों में 8 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ चुके थे। तभी लिंगार भी वहाँ पे जेड पिलर के ऊपर बोली लगाने की कोशिश करती है, लेकिन मूचन उसे वहाँ पे रुकते हुए कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, अभी हमें जेड ड्रैगन पिलर को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन सिटी के बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं और अगर हम लोग इसे खरीदते हैं तो वो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइडोंग ने उस ड्रैगन जेड पिलर की कीमत 10 मिलियन गोल्डन कॉइन्स लगाते हुए उसे वहाँ पे खरीद लिया था और असल में वो लोग तो वहाँ पे आई उसी जेड ड्रैगन पिलर के लिए थे। उसके बाद बाइडोंग भी उस जेड पिलर को लाकर एम्परर को दे देता है, जिसे देखकर वो एम्परर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके हाथ में सुप्रीम टायर इतनी आसानी से लग जाएगा। और असल में एम्परर जेड ड्रैगन पिलर के पीछे पिछले 10 सालों से पड़ा हुआ था, जो कि फाइनली आज जाके उसे मिला था और अब वो एम्परर उस जेड ड्रैगन पिलर की मदद से उस व्हाइट ड्रैगन सिटी का सबसे पावरफुल पर्सन बनने वाला था। लेकिन अभी वो एम्परर वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी बाइडोंग उसे बताता है, फादर आज मुझे ऑक्शन हाउस के अंदर नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के कुछ डिसेबल्स भी दिखे थे और उनकी टीम वाकई काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, क्योंकि सिर्फ उनकी लीडर ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एवर रियलम के मिडिल स्टेज पे थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। बाइडोंग की ये बात सुनकर एम्परर भी अचानक वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए कहता है कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को यहाँ पे मौजूद टायर्स के बारे में पता तो नहीं चल गया? अगर सच में ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द उन्हें यहाँ पे रोकना होगा, क्योंकि उन टायर्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। और ये कहकर एम्परर वहाँ पे अपने बेटे बाइडोंग को आदेश देते हुए कहता है कि जल्दी से जाकर उन नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के सभी डिसेबल्स को खत्म कर दो, मैं उन सभी लोगों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। अपने फादर के आदेश सुनकर बाइडोंग भी वहाँ पे उन सभी को खत्म करने के लिए वहाँ से निकल गया था और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।